मैं समझता हूं कि जिस तरह की राजनीति नाहिद और उसके परिवार ने की है, वसूली की राजनीति, धमकाने की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, उसका वक्त खत्म हो चुका है। 5 साल जो सरकार चली है योगी जी की, उसने ये साबित कर दिया है कि भय की, डर की और गुंडागर्दी की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। तो इस बार कैराना सीट पर जो बुआ जी हैं मृगांका जी, वो अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। खुदा ना खास्ता अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बन गया तो प्रदेश में जो लोग आस लगा करके जो इंडस्ट्रियां आई हैं, जो कारोबार आया, वो सब भाग जाएंगे। जैसे यूपी बदनाम था गुंडों के नाम पर, वैसे भी बदनाम होगा। कैराने को योगी जी ने इज्जत दी है। कैराने की जनता ध्यान से सुन ले, कितना बेहतरीन वहां से हाईवे निकलवा करके आज कैराना शहर की कीमत बढ़ा दी है। कैराना शहर में इतनी गुंडागर्दी रही है कि पेट्रोल पंप 50,000 की लाख की आबादी में पेट्रोल पंप नहीं मिलता था, क्योंकि लोग पैसे नहीं देते थे और वो इसी परिवार के मिलने जुलने वाले और इनके एजेंट होते थे। आज तक भी पेट्रोल पंप की सुविधा वहां नहीं थी और लगा है तो बंद हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और अब चुनाव की टिक टिक शुरू हो चुकी है। बेहद नजदीक पहले चरण का मतदान आ चुका है और बयानबाजी भी बड़ी तेज है। कहीं अखिलेश यादव जिन्ना की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। आखिरकार माहौल क्या है? इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर स्कॉलर वजाद गुज्जर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो अभी अभी कैराना भी घूम के आए, देख कर आए माहौल क्या नजर आ रहा है। उसके अलावा दूसरे जिलों में भी वो लगातार जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर हो या फिर मेरठ। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं वजाद जी से कि आखिरकार क्या देख रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी बहुत तेज हो रही है। वजाद जी, बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है कि नाहिद तो जेल जाते जाते एक बात कह गए कि मैं योगी की तरह रोने वाला नहीं हूं, बच्चा बच्चा अब नाहिद है। आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो चुनाव चल रहा था, ये अब हिंदू मुसलमान पर आकर टिक गया है क्या पूरी तरह से? सभी को मेरा आदाब। नवीन भाई, बात यह है कि चुनाव पिछले 5 साल में यूपी की जनता ने देखा है लॉ एंड ऑर्डर का, विकास का, एजुकेशन पर काम करने का, गुंडागर्दी खत्म करने का। ये उसका चुनाव है। और कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, खासतौर से समाजवादी पार्टी, वो उसमें किसी हद तक कामयाब हुई है। और अभी कैराना सीट की जो बात हो रही है, कैराने पर पिछले 20-30 सालों से नाहिद हसन की मां, नाहिद हसन के फादर एमपी रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे, लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी रहे और मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। मुझे पूरी कौम मिलकर के, पूरे कैराना वासी लोकसभा के ये बताएं कि इन्होंने कोई हॉस्पिटल दिया हो, कोई एजुकेशन संस्थान दिया हो, गांव-गांव में कोई प्राइमरी स्कूल दे दिए हों। पूरा इलाका पिछड़ा हुआ है। कल मैंने एक ऐसे मुस्लिम गुजरों के गांव में बैठक ली है, 200-400 लोगों की, जो कैराने से बिल्कुल लगा हुआ है, जहानपुरा उसको कहते हैं। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ 95% मुस्लिम है, लेकिन यहाँ 2-3 स्कूल हैं, वो बाबूजी के बनवाए हुए, बाबू हुक्म सिंह के। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह की राजनीति नाहिद और उसके परिवार ने की है, वसूली की राजनीति, धमकाने की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, उसका वक्त खत्म हो चुका है। 5 साल जो सरकार चली है योगी जी की, उसने ये साबित कर दिया है कि भय की, डर की और गुंडागर्दी की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। तो इस बार कैराना सीट पर जो बुआ जी हैं मृगांका जी, वो अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को ये साबित कर देगी कि यहां मसला विकास का, लॉ एंड ऑर्डर का था, हिंदू मुस्लिम का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को जितना 10-12% मुस्लिम वोट मिला था, इस बार वो 20 से 25% मुस्लिम वोट मिलेगा हर हाल। मुस्लिम वोट जी मिलेगा। जिन लोगों को मोदी जी ने छत दी है, जिन लोगों को शौचालय दिया, जिनकी माँ बहनें जंगलों में जाती थी, उनके साथ बदतमीजियां होती थी, जो लोग सालों से राशन खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो वो कैसे भूल जाएंगे जब वो बूथ पर, जिन्होंने कोरोना काल में देखा है कि कोरोना काल में कोई मदद करने, भाई भाई को पूछने वाला नहीं था और सरकार ने उस वक्त जन जन तक राशन पहुंचाकर, दवाइयां पहुंचाकर, जन जन तक सुविधाएं पहुंचा करके, तो ये विकास का मसला रह गया है। ये आप बात कह रहे हैं कि स्कूल की, सड़कों की, उन्हें क्या जरूरत है इन चीजों पे बात करने की? वहां तो मुसलमान अपना चेहरा देख रहा है। अभी चाहे भले 21वीं सदी चल रही हो, 2022 का चुनाव हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि धर्म पर है? मेरा भाई खड़ा है नाहिद, उसका नाम नाहिद है, इधर कोई उसकी जात का खड़ा है तो वो है। अभी को विकास पे कोई बात होगी नहीं, अभी हिंदू और मुस्लिम पर ही बात होगी, इस पर ही आकर चुनाव टिकेगा आखिरकार। हाँ, मैं पूछ रहा हूं ना, मेरा सवाल है ये। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मेरा सवाल ये है कि कुछ परसेंट जाटों को इतनी टिकट क्यों, डिप्टी सीएम क्यों, कैबिनेट मिनिस्टर क्यों?
मुसलमानों ने मुलायम सिंह को 3-4 बार सीएम बनाया, अखिलेश को बनाया, बहन जी को बनाया, मुसलमान हिस्सेदार क्यों नहीं? मुसलमान क्यों सीएम नहीं बन सकता? क्या ऐसा संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऐसा? क्यों अखिलेश ने ऐलान नहीं किया कि फलाने मुसलमान को मैं डिप्टी सीएम बनाऊंगा? स्टार प्रचारकों की लिस्ट उठा करके देखो, कोई मुसलमान नहीं है। मुजफ्फरनगर में मैं दौरा कर लिया हूं, पूरे मुजफ्फरनगर का, 7 सीटें हैं, क्यों अछूत है मुसलमान? वोट पूरा और हिस्सेदारी जीरो। ये फंडा है और इसको मुसलमान समझ चुका है। और ये 20-30 साल में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, जिनके ऊपर कोई इस तरह के चार्ज नहीं कि घोटाले कर लिए हों। साफ सुथरे मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि हमें क्या करना है। वो 10 मार्च को रिजल्ट में पूरा मुल्क देखेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। ये मैं अभी तो चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है। आपने वो संभल की वीडियो देखी है? वो पुलिस वाले वो कह रहा है कि क्या अभी आचार संहिता में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की जा रही है। खुदा ना खास्ता अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बन गया तो प्रदेश में जो लोग आस लगा करके, जो इंडस्ट्रियां आई हैं, जो कारोबार आया, वो सब भाग जाएंगे। जैसे यूपी बदनाम था गुंडों के नाम पर, वैसे फिर बदनाम होगा। तो यूपी की जनता को सोच समझ करके फैसला करना चाहिए। आज भी योगी से मुस्लिम दूर क्यों है? क्या इस वजह से कि योगी बात करते मैं गर्मी उतार दूंगा, मैं बुलडोजर चला दूंगा? क्या इन बयानों से, और वो राम की बात करते हैं, वो मंदिर की बात करते हैं, क्या इस वजह से मुस्लिम दूर हो रहा है? क्या वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं तस्तरी में अपना सर भी काट कर दे दूं तो भरोसा होने वाला नहीं, इसलिए चुनाव 80-20 का ही होने वाला है? नहीं, वो ये उनका मतलब ये हरगिज नहीं है। उनका मतलब ये है कि जो ये गुंडा माफिया लोग हैं, आपने ये देखा होगा कि जो मुस्लिम से में लीडरशिप जो थी वो माफियाओं के पास रही है, चाहे वो मुख्तार हो, वो अतीक हो। और यहाँ पश्चिम में मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो ऐसे ही रडार पर रहता हूँ। तो माफियाओं के असल मतलब वो है योगी जी का कि माफियाओं के साथ जो वो उन्होंने किया है, तो वो गर्मी उनकी गुंडों की गर्मी मुराद है, ऐसी कोई गर्मी मुराद नहीं है। पश्चिम में पहले भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 के चुनाव में बहुत मजबूत थी और अब भी रिजल्ट में आपको अंदाजा लगेगा बड़ी मजबूत है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का, गुंडागर्दी का, माफियाओं का मसला है। आपने देखा कि बुलडोजर माफियाओं पर चला। मुझे कोई एक आम मुसलमान मैं हर उसमें बोल रहा हूं, हर सभा में बोल रहा हूं कि हाथ उठाए अगर कोई परेशान रहा हो प्रशासन में। आप गलत हैं तो फिर मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कानून अपना काम करेगा। आप गलत नहीं है तो मुझे बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा कि गलत किसी को परेशान 5 साल में किसी मुसलमान को नहीं किया गया, किसी मदरसे को नहीं किया गया, किसी मस्जिद को नहीं किया गया। सबने सुकून के गुजारे हैं। जो चीज जहां रखी थी, जो चीज जहां खड़ी थी, 6 महीने के बाद ही वहीं खड़ी हुई मिली है। गुंडा राज नहीं था, भैंस खुल गई। गुंडा राज नहीं था, गाड़ियां चोरी हो गई। गुंडा राज नहीं था, बाइकें चोरी हो गई। भाई किराने को क्या मिला है पिछले 25 सालों में? नशा। लाखों लड़के जवान होने से पहले जो है नशे के मुंह में जा चुके हैं। बेवा हो चुकी है हमारी माँ बहनें। स्कूल का मुंह नहीं देखते हैं लाखों लोग, और पैदाइशी उनको नशा मिला हुआ है। तो क्या मिला है कैराने को? कैराने की जनता भी सोचे, पश्चिम की जनता भी सोचे, प्रदेश की जनता भी सोचे। 5 साल ऐसे साफ सुथरा आईने की तरह किरदार, मुझे बताए कि कोई करप्ट अधिकारी का कितना भी खास अधिकारी था और सीएम साहब को पता चला, योगी साहब को, कि ये करप्ट है, उसको हटाया गया। शामली में भी अधिकारी रहे, सहारनपुर में, सब पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। कोई नहीं बख्शा गया। नौकरियां जितनी भी मिली है, कोई मुझे बताए कि करप्शन हुआ हो। नहीं तो पहले खुल के कैबिनेट मिनिस्टर पैसा लेते थे नौकरियों में। तो गुंडागर्दी खत्म हुई है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। आप मुझे ये बताइए, बागपत का हाईवे कब से पड़ा हुआ है? जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैंने देखा नहीं उसको कभी बना हुआ। कैराने को योगी जी ने इज्जत दी है। कैराने की जनता ध्यान से सुन ले, कितना बेहतरीन वहां से हाईवे निकलवा करके आज कैराना शहर की कीमत बढ़ा दी है। कैराना शहर में इतनी गुंडागर्दी रही है कि पेट्रोल पंप 50,000 की लाख की आबादी में पेट्रोल पंप नहीं मिलता था, क्योंकि लोग पैसे नहीं देते थे और वो इसी परिवार के मिलने जुलने वाले और इनके एजेंट होते थे। आज तक भी पेट्रोल पंप की सुविधा वहां नहीं थी और लगा है तो बंद हुआ है कारोबार। हाईवेज की, पेट्रोल पंप की बात नहीं हो रही। बात तो हो रही है कंडेला वंडेला को देख लेंगे। बात तो हो रही है अखिलेश यादव की, जिन्ना की बात कर रहे हैं कि उन्होंने विभाजनकारी नहीं किया, वो दमनकारी नहीं थे। बात तो लेकिन इसकी हो रही है, क्या मुस्लिमों को ये बात पसंद आ रही है? क्या कोई भी पेट्रोल पंप और उसकी तो बात ही नहीं कर रहा? अरे भाई, कोई सब बेवकूफ है क्या? कोई पागल है? कोई रोटी नहीं खा रहे लोग? सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, बहुत आगे जा चुका है। बच्चा बच्चा जन जन आगे जा चुका है। तो कैराने वासी भी देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन हाईवे बाईपास यहां से निकला। हमारी जंगलों की कीमत जो 5 लाख रुपए बीघा की आज 1 करोड़ रुपए बीघा हो गई है। तो विकास, ठीक है, हम कैराना नहीं जीते थे, लेकिन माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने ये तो नहीं कहा कि कैराने वासियों को हम विकास नहीं देंगे। बगैर एमएलए बने वहां विकास पहुंचा है। तो एक बार वो बुआ जी को एमएलए बना के भेजे, एक बार वो लोकसभा में वहां से बीजेपी का कैंडिडेट है, उन्होंने भेजा हुआ है, देखो वो विकास हो रहा है। और एमएलए बना के भेजे, उसका विकास होगा। तो
इसमें यह है कैराने की जनता बहुत, मैं बात करके आया हूं, सबसे बड़ी समझदारी से काम ले रही है। कोई कहां खड़ा है नहीं खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, मुसलमान भी करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी का बूथ खुलेंगे कैराने के, तो 10,000 से ज्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। 10,000 से ज्यादा मुसलमान। मतलब ये कौन सा चमत्कार आपको दिख रहा है? भाई मैं पेयर गांवों में दिखाऊंगा आपको, पेयर गांवों में दिखाऊंगा, पेयर बिल्कुल जो मुस्लिम गांव है कि वहां से भाई बाबूजी को मिलता था वोट, बाबू हुकम सिंह जी को वोट मिलता था, बुआ जी को मिला है पहले, अनिल चौहान को मिला है, अब फिर मिलेगा। इसमें क्या बात है? उनका व्यक्तिगत भी है, समाज में इज्जत भी है। और फिर मैं एक बात कैराना वासियों से कहूंगा लास्ट, मौका दो, एक बार मौका दे के देखो। जैसे 10 साल 7 साल इनको मौका दिया, पिछले 2.5 साल ये रहे, 2 साल और 5 साल ये रहे, कुछ नहीं हुआ। और बहाना क्या था कि साहब सरकार ने काम नहीं करने दिया। भाई गुंडे आप हो, क्रिमिनल आप हो, केसेस आप पर हैं, तो जाहिर सी बात है आप 1.5 साल 2 साल बाद कैराना गए हो तो सरेंडर करके गए हो ना। वो तो कह रहे फर्जी है सब कुछ। अरे वाह, तो चलो वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा फर्जी है। 1 केस 2 केस 3 केस, जो वो गाड़ी वाला मसला था, वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। आज मेरी गाड़ी है मेरे पास, कोई रोक के दिखाए, मैं जा रहा हूँ राजस्थान जाता हूँ, कांग्रेस की सरकार सबको पता, मैं गिरवान पकड़ लूंगा। भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास पॉल्यूशन है, मेरे पास इंश्योरेंस है, कैसे मेरी गाड़ी रोक ली आपने? आप जब नंबर 2 आदमी हो तो फिर यही सब बातें करते हो। किराने को, भूरा, तितरवाड़ा, क्या मैं कितने नाम, पूरा नशे में लिप्त हैं। वहां का मुसलमान अपने गिरवानों में झांके, दिल से सोचे वो क्या कर रहा है। उन्होंने नशे को बढ़ावा दिया है, नशे के कारोबारियों को बढ़ावा दिया है। आज 10 साल 8 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, शादियां हो रही हैं, साल भर के बाद टूट रही हैं, शादियां हो रही हैं, 2 बच्चे हो गए, और छोटे छोटे बच्चे, औरतें पुड़ियाएं बेच रही हैं। तो इससे ज्यादा भविष्य खराब कैराना और कैराना विधानसभा का कभी नहीं हो सकता। अभी भी अगर कैराना वासियों ने सोचा नहीं तो ये जनता, आने वाली नस्लें और ये प्रदेश उनको कभी माफ नहीं करेगा। अब हम मुजफ्फरनगर में खड़े हैं, जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी अखिलेश यादव और जयंत भी आए थे, कह रहे हैं इनके पास मुद्दा नहीं है, बात दंगे की करेंगे यहाँ पर, ये तो भूल जाना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। हाँ तो ठीक कह रहे वो ठीक कह रहे हैं, चूंकि अखिलेश ने दंगा कराया था। अखिलेश ने यहाँ के 2 भाइयों को, जिनकी डोल एक है, जाटों और मुसलमानों को लड़वाया था। 2012 में जितना बड़ा दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश की तारीख में, इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ आज तक। उसमें बेघर हुए लोग आज तक मौजूद हैं, और उस दंगे से उनकी राजनीति चल रही थी। तो वो ठीक कह रहे हैं, हाँ वो ठीक कह रहे थे। तो अब आपको लग रहा है कि पहले चरण का चुनाव, बीजेपी ने तो पिछली बार शतक लगाया था, इस पहले चरण के चुनाव में इस बार शतक लगेगा कि हाफ सेंचुरी पे रह जाएगा मामला? देखते हैं, उस चुनाव में रिजल्ट बताएगा। अच्छा है, विकास पर काम हुआ है, तो इसमें क्या बात। चलिए, तो वजाहत गुज्जर जी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेबाक जारी रहेगी। नमस्कार।